नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में अहम भूमिका निभाई है। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद में उन्होंने कहा कि देश भर में हिमाचल के एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की सराहना हुई है और इस अभियान के कारण ही प्रदेश में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के बावजूद भी बच्चों को पोषाहार पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के बारे में गांव स्तर पर लोगों में जागरूकता लाने और उन्हें करीब 5.5 लाख मास्क बनाकर वितरित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है और सभी को इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 61.53% हो गई है और अब तक 4,56,831 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7,42,417 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 2,64,944 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 2,62,679 परीक्षण किए गए। अब तक 1,04,73,711 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। देश भर में कुल 1,119 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 परीक्षणों के संचालन करने की स्वीकृति दी गई है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,084 हो गई है। आज कांगड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में 283 कोरोना पॉजिटिव मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 777 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। 48 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ऊना जिला के हरोली उपमंडल की गोंदपुर जयचंद पंचायत में डोलियां दा मोहल्ला क्षेत्र को कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि पंचायत में कोरोना मामला सामने आने के बाद संक्रमित रोगी के संपर्क में आए सभी लोगों की निगरानी व टेस्ट करने के बाद अब कोई भी नया कोरोना मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर इन क्षेत्रों में 28 दिनों की अवधि तक एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। हमीरपुर जिले में कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में ठीक होने वालों का आंकड़ा अब तक 200 से पार हो गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि जिले के 6 और लोगों की फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही जिला में कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने की संख्या 201 हो गई। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव लोगों और उनके परिजनों के धैर्य, संयम और सहयोग से भी कोरोना पर काबू पाने में काफी मदद मिल रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% तक की कटौती की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है। CBSE को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है। इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने परीक्षाओं से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा, करियर प्रगति, प्लेसमेंट और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए UGC ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। ये फैसला भी किया गया है कि अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद इस वर्ष सितंबर के आखिर में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।